आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका पक्का पक्का इरादा बन जाना है कि बस अब मैंने भी एक ट्रिप करके आना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, लास्ट ट्रिप था हमारा 2021 में और उसके बाद अब हमारा दोबारा जाके प्लान बना 2025 में। सो यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। और आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग जा रहे थे सवात क्लाम वाली साइड पे। हमने सोचा कि अब ज़रा 4-5 दिन फ्रेश होके आते हैं, मज़े से ज़रा एक ट्रिप करके आते हैं। और ट्रैवल था जी हमारा रात का, क्योंकि अपनी डेस्टिनी पे पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 10-12 घंटे रिक्वायर्ड थे। तो यही सोचा कि रात में निकलेंगे, सारी ट्रैवलिंग रात की होगी और अलग सुबह हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे और फिर पूरा दिन अपने पास होगा और इन्जॉय करेंगे। रात को जी 12-12 के अराउंड हम लोग घर से निकले और 3 बजे के करीब हम लोग भेड़ा पहुंच चुके थे। वहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा स्टे किया कि ज़रा कुछ खा लें, थोड़ा रेस्ट कर लें और 30-40 मिनट्स के बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े। अच्छा, ये मैंने मॉर्निंग का छोटा सा क्लिप लिया और क्योंकि मैं जाग भी रही थी और मैंने सनसेट इन्जॉय किया। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि मंजिल का तो मज़ा आता ही आता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग का मज़ा आता है। जो सफ़र आपका गुजर रहा होता है, ढेर सारी चीज़ें आप खा रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं, तो हर एक मोमेंट जब आप एक दफ़ा घर से निकल पड़े ना, तो मेरा ख्याल है मंजिल पे पहुंचने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, सफ़र को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद जी हम लोग पहुंचे पेशावर मोटरवे पे और वहाँ से हमने किया नाश्ता, जिसमें थे पराठे, अंडे और साथ मैंने फ्रैप लिया। बड़ा ही रिफ़्रेशिंग सा नाश्ता था, बड़ा ही मज़ा आया। और फिर जी दिन का आगाज़ हो चुका था और जैसे ही सूरज निकलता है ना, एनर्जी का लेवल डबल हो जाता है। शार्क भी है। शार्क नहीं होगी। क्यों? शार्क होती है सी में। अच्छा, साथ साथ अगर मैं आपको टाइम का थोड़ा सा आइडिया दूँ ना, तो हम तकरीबन 7 बजे हमने पेशावर मोटरवे से ब्रेकफास्ट किया था और आगे 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है सवात का और हम 10:30-11 बजे तक सवात पहुंच चुके थे। और ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है, ये सवात रिवर का ही व्यू है और बड़ा ही कंफर्टेबल सफ़र था, ज़रा भी थकावट नहीं हुई। और सवात में हमारे होटल का नाम था सवात व्यू होटल और दिस वॉज द रूम विच वी हैड। इनके सारे रूम्स इसी तरह से हैं और बिल्कुल इसका जो प्लस पॉइंट है ना, रूम से निकलते ही सामने रिवर का व्यू है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने कहा छोटा सा आपको एक मिनी सा रूम टूर दे दूँ। ये अगर आप कर्टन्स पीछे करें तो पीछे विंडो है, जो कि बड़ा अच्छा एक लाइट का और हवा का सोर्स था। अच्छा, अगर मैं वेदर की बात करूँ ना, तो जब हम पहुँचे तो मुझे सर्दी लगी ही नहीं। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पता नहीं बहुत ही कोई अच्छा मौसम होगा, लेकिन लाहौर से थोड़ा सा बेहतर था। पर हमें फ़ैन भी ऑन करने पड़े और रात में बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। और रूम से निकलते ही ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा रिवर व्यू था, बड़ी ही प्यारी सी हवा भी चल रही थी एंड इट वाज़ वेरी प्लीजिंग टू आइज़। और जैसे एक दरिया का शोर होता है ना, एक उस शोर में भी बड़ा ही सुकून फ़ील हो रहा था। मैं तो काफ़ी देर इधर बालकनी में बैठी रही और व्यू एंजॉय करती रही। हम लोग ना घर से प्रॉपर प्लान करके गए हुए थे कि हमने अपना कोई भी दिन वेस्ट नहीं करना और हमारी हर दिन की एक्टिविटीज़ प्लान थी। जैसे ही हम लोगों ने होटल में चेक इन किया, आफ्टर 2 आवर्स हमारा प्लान था कि अब हम लोग जाएंगे मालम जब्बा फॉर द चेयर लिफ्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ बैड सीन क्या हुआ। मुझे ना वेदर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा अच्छा, जैसे सवात में मौसम है, चलो थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी होगी मालम जब्बा में, तो मैंने उस तरह से बेटी को भी कवर नहीं किया और मैं खुद भी नॉर्मल से ही रही। लेकिन जब हम लोग मालम जब्बा में पहुँचे, इतना प्यारा मौसम था, इस कदर हसीन हवा चल रही थी एंड इट वाज रेनिंग ऑल ओवर द प्लेस। इसके अलावा जी रेनिंग तो थी ही थी ना, सर्दी इस कदर ज़्यादा थी, इस कदर ठंडी यख हवा थी, हाथ ठंडे हो रहे थे, नोज़ रेड हो रहा था। बड़ों के लिए तो इट वाज़ वेरी प्लेजेंट, बहुत ही हसीन। जो कि लाहौर की गर्मी से हम लोग गए होते हैं, दिल चाहता है कि ठंड ही मिले, लेकिन बच्चों के लिए ना बहुत शदीद वेदर हो गया था। खैर, जब हम चेयर लिफ्ट की टिकट्स लेने के लिए पहुंचे ना, तो उन्होंने कहा कि मौसम इतना एक्सट्रीम हो गया है, तो हमने फ़िलहाल चेयर लिफ्ट्स बंद कर दी हैं। इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई और अभी हम उनसे बात ही कर रहे थे कि इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और हम लोगों की बस दौड़ने लगी कि हमें कोई जगह मिल जाए, हम बैठ सकें, क्योंकि मौसम बड़ी एक्सट्रीम हो रहा था। लकीली हमें ये ढाबा टाइप जगह मिल गई और यहाँ पे ना ये पकौड़े, फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें वो सर्व कर रहे थे। हमने खैर साथ रोटियाँ मंगवा ली और फिर हमने चाय ऑर्डर की। इतना मज़ा आया जितना भी टाइम यहाँ पे गुजरा। बाहर बड़ा ही ठंडा मौसम था, बारिश हो रही थी और हम बड़ी कूजी सी स्पेस में पकौड़े एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद ही तकरीबन आधे पौने घंटे में ना मौसम बड़ा अच्छा सा क्लियर हो गया, बारिश भी रुक गई एंड वी फाइनली बॉट द चेयर लिफ्ट टिकट्स। सवात को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है और यहाँ की हवा में इतनी ताज़गी है, इतनी फ्रेशनेस है। जब आप यहाँ आके सांस लेते हैं, स्पेशली अगर आप लाहौरी हैं ना, तो यकीन जाने आपको दोनों जगहों की हवा का वाज़िया फ़र्क महसूस होगा।
और अगर एक लम्हे के लिए आप सोचें ना कि आप एक वैली में खड़े हैं, चारों तरफ से आप पहाड़ों में घिरे हुए हैं, साइड पे दरिया बह रहे हैं, यू विल फील सो गुड। इतने प्यारे सीन्स हैं यहाँ पे, इतना प्यारा मौसम है और एक लम्हे के लिए ना दिमाग फ्रेश हो जाता है। जितनी भी टेंशन हो, जितने भी आप डिप्रेस्ड हो, थोड़ी देर के लिए ना आप सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे हाथ में ढेर सारे बैग्स थे और इस वक्त मुझे चेयर लिफ्ट पे बैठना इतना ही मुश्किल लगा ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी डाल देते हैं कि फटाफट से आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि ये चेयर लिफ्ट रुकेगी नहीं और आपने इसी में बैठना है। बहरहाल जी हम लोग बैठ गए और जैसे ही चेयर लिफ्ट थोड़ा सा ऊपर आई ना, आप यकीन जाने कि मूड ही बदल गया। अच्छा, बैठने से पहले एक्साइटमेंट भी थी लेकिन डर भी लग रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि बाय द एंड ऑफ दिस राइड ये मेरी ज़िंदगी का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाएगा। इतना सुकून था इस फ़ज़ा में, इतना अच्छा मौसम था, प्लस पॉइंट ये कि बारिश हुई हुई थी। और मतलब मैं आपको जितना भी एक्सप्लेन कर दूँ ना, यू विल नेवर गेट टू नो अनलेस कि आप खुद आएँ और यहाँ पे एक्सपीरियंस करें। जब कभी भी आपका सवात या मालम जब्बा के ट्रिप का प्लान होना, इस चेयर लिफ्ट को लाजमी अपनी चेकलिस्ट में रखें। ट्रस्ट मी, यू आर गोना हैव सो मच फन। जैसे ही हमारी चेयर लिफ्ट स्टार्ट हुई ना, तो वो साथ साथ अनाउंसमेंट कर रहे थे कि मौसम बहुत ख़राब है, तो आप टॉप पे स्टे ना करें और एज़ सून एज़ पॉसिबल वापस आ जाएं। मैंने खैर जी 5 मिनट का वक्त लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे पिक्चर्स देनी है क्योंकि व्यू इतना कमाल था एंड आई एम नॉट गोना मिस दैट आउट। पिक्चर्स बहुत अच्छी आई, मौसम यहाँ पे उससे भी ज़बरदस्त था, हवा बहुत अच्छी थी। खैर जी 5 मिनट का टोटल हमने यहाँ पर स्टे किया और हम चल पड़े वापसी के लिए। बारिश में जा रुक अगर आपको हाइट से डर भी लगता है ना, फिर भी आई विल सजेस्ट कि ज़िंदगी में एक दफ़ा ये चेयर लिफ्ट आप ज़रूर लें, ट्राई करें एक दफ़ा, क्योंकि व्यूज़ आर गना वर्थ इट। सच में आपका डर कहीं बहुत पीछे रह जाएगा और आपके पास बहुत खूबसूरत सी मेमोरीज़ होंगी। क्योंकि मतलब मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि मैं किस तरह बताऊँ इस हवा में कितना सुकून है, कितना पीस ऑफ माइंड है। और मेरी तो चेकलिस्ट पे हमेशा ये चेयर लिफ्ट होगी कि जब भी मैंने जाना है, मैंने ये लाजमी ट्राई करनी है। अच्छा, मालम जबा पे ना ये 6 बजे के बाद चेयर लिफ्ट्स बिल्कुल बंद कर देते हैं और हम लोग तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे यहाँ से फ्री हो चुके थे। अच्छा, एक और बात, जो आप चेयर लिफ्ट के टिकट्स लेते हैं ना, उस पे 200 पर पर्सन के हिसाब से ना आप कुछ भी फूड आइटम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ड्यू टू एक्सट्रीम बारिश और वेदर हम लोगों ने वो चीज़ नहीं ली और हम ऐसे ही ना वापस चल पड़े। लेकिन इतना खूबसूरत मैं एक एक्सपीरियंस अपने साथ लेके जा रही थी, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ ऑलवेज़ फ़न और आप बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, ये मैंने ना ट्रैवल स्टोरेज कवर्स दराज से मंगवाए थे और ये इतने यूज़फुल रहे ना। इसमें मेरी ज्वेलरी, वॉचेस, सन ग्लासेस, ब्रशेस, टूथपेस्ट, वो चीज़ें जिनका डर होता है कि डैमेज ना हो जाएँ, वज़न के नीचे ना आ जाएँ, क्योंकि मुझे था कि ट्रैवल भी काफ़ी लंबा है, तो स्टोरेज के लिए अच्छी चीज़ होनी चाहिए। और ये वाकई में बड़े ही यूज़फुल रहे, बड़े ही काम आए ये। सुकून से इस पर मेरी काफ़ी सारी चीज़ें फ़िक्स हो गई थी। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, अगर आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके काम आ सकती है। अब था जी हमारा डिनर का प्लान। 1.5-2 घंटे हमने ज़रा सुकून किया, रेस्ट किया और उसके बाद चल पड़े रात के खाने के लिए। अच्छा, ये मैं आपको रिवर व्यू दिखा रही हूँ और दिन में जितना ही खूबसूरत और प्लेजेंट था ना, रात में ही उतना ही खौफनाक लग रहा था, बल्कि मुझे इस जगह से डर लग रहा था। खैर जी हम चल पड़े। अच्छा, सवात के लोग ना बड़ी हॉस्पिटेबल हैं, इनकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है और इनके खाने बहुत मज़े के हैं। हमारे होटल से ना तकरीबन 15 मिनट्स की ड्राइव पे ये रेस्टोरेंट था, हुजरा रेस्टोरेंट। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ मैंने एक नोटिस की है ना रेस्टोरेंट्स के हवाले से, वो ये कि ये बहुत स्पेशियस हैं। इनकी जो जगह हैं बहुत वसी हैं, पार्किंग आपको बहुत अच्छी मिल जाती है और सारा जो इंतज़ाम है वो ओपन एयर है। ऑब्वियसली क्योंकि उनका मौसम इतना अच्छा है तो ओपन एयर तो होना बनता है। हमने ऑर्डर की थी चिकन कढ़ाई अलॉन्ग विद रायता एंड रोटियां। अच्छा, रायता थोड़ा ज़रा ऑफ था, दही मुझे ज़रा पुरानी लगी, लेकिन ओवरऑल खाने का बहुत मज़ा आया। कढ़ाई वो सो यम और बड़े मैंने इन्जॉय किया। यहाँ पे ना व्यू के साथ खाना हो तो अलग ही बात है। एंड वी एंडेड आवर डे 1 विद द यमीएस्ट स्वीट और डे 1 बड़ा ही प्रोडक्टिव और मज़े का गुजरा। The next day. और डे 2 का आगाज़ ना ब्रेकफास्ट विद द व्यू के साथ हुआ। आप सोचिए नाश्ता है, साथ आप रिवर साइड पे बैठे हुए हैं, तो ओहो हो, नाश्ते का मज़ा दुबाला हो जाता है। बड़ा ही मज़ा आया। अच्छा, नाश्ता हमने यहाँ पे लाइट रखा। हमने ये एक सिंगल सर्विंग ऑमलेट और पराठा ऑर्डर किया अपने दोनों के लिए, क्योंकि जी हमने आज ट्रैवल करना था कलाम वाली साइड पे, जो कि यहाँ से 3 साढ़े 3 घंटे की ड्राइव है। और अगर आप खा के इस तरह से सफ़र में बैठ जाए ना, बड़ी तंगी हो जाती है। तो हमारा ये प्लान था कि अभी बहुत सुबह भी है, इस वक्त सिर्फ 8 बज रहे थे, तो इतना खाया भी नहीं जाता। वहाँ पहुँच के मज़े से ना कुछ अच्छा सा लंच करेंगे हम। अच्छा, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो यकीन जाने मुझे इतना दुख हुआ कि ये जो बॉक्सेस पड़े हुए अगर मैं रिमूव कर देती तो व्यू बहुत ज़बरदस्त आता। लेकिन बस कभी ना पता नहीं चलता कुछ चीज़ों का, आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीख जाता है। और ये चाय बहुत मज़े की है इनकी। ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि शायद कि मुझे था कि हर जगह का अपना एक जायका होता है और अपने हाथ की चाय के अलावा बहुत ही मुश्किल होता है कि किसी की पसंद आए, लेकिन दिस टी वाज सो गुड।
तो 12 बजे के अराउंड हमने होटल से चेकआउट कर लिया था और इस वक्त हम बहुत जल्दी में थे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे। ऐसे ही होता है जब आपने अपना डे प्लान किया होता है, एक्टिविटी सोची होती है ना, तो फिर टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है ताकि हमारी हर चीज़ इंजॉय हो सके। बल्कि आई वुड सजेस्ट कि अगर आप भी सोच रहे हैं किसी भी ट्रिप का ना, तो घर से हर चीज़ प्लान करके निकलें या कम से कम एक मेंटल मैप ज़रूर बनाएं कि आपने कहाँ जाना है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है। एक तो इससे आपका ट्रिप बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है और आप थोड़े टाइम में ना उस जगह की बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। कलाम पहुंच के हम लोग का प्लान था कि हम लोगों ने उशू फॉरेस्ट जाना है और वहाँ पे जाके बारबेक्यू करना है। बारबेक्यू की सारी चीज़ें हम लोग घर से लेके गए हुए थे, लेकिन चिकन ऑब्वियसली हम नहीं लेके जा सकते थे। पहले खैर होटल वालों से पूछा तो यहाँ पे रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं चीज़ों के, तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि खुद से ही ना चीज़ें ये चिकन वगैरह ले लेते हैं, होटल से धुलवा के मैरिनेट वगैरह करवा लेंगे, विच इज़ रियली अ फन एक्सपीरियंस। बड़ा ही डिफरेंट एक एक्सपीरियंस था, बड़ा ही मज़ा आया। तो यहाँ पे लोकल शॉप से ही ना हमने चिकन बनवा लिया और वो लेके हमारा मज़ीद आधे घंटे की ड्राइव थी। क्योंकि मौसम अच्छा था तो चिकन सेफ़ रहा बिल्कुल। और हमने अपने होटल में चेक इन किया और जाते ही ना हमने टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट किया। तकरीबन हाफ़ आवर के बाद ना जस्ट हम लोगों ने फ्रेशन अप हुए और हम लोग जी बारबेक्यू की तैयारी शारी सब लेके ना फॉरेस्ट पहुंच गए। जब मैं ये कलाम बाज़ार से गुजर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ से पहाड़ हटा दें तो ये बिल्कुल लाहौर जैसा बाज़ार है। सारे लोग उसी तरह से हैं, सारी दुकानें, एवरीथिंग। और मुझे देख के बड़ा मज़ा भी आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कि ख़वातीन एक तो बहुत कम नज़र आती हैं और जो नज़र आती हैं ना, उन्होंने प्रॉपर अबाया किया होता है, जाली वाला बुर्का लिया होता है। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे पर्दे का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल बाज़ार बिल्कुल हमारे लाहौर जैसा है। सिर्फ एक मौसम का प्लस पॉइंट है कि मौसम बहुत अच्छा है और दूसरा कि आपको ज़रा पहाड़ों का व्यू आ जाता है। बाकी ओवरऑल हर चीज़ जो है ना, वो हर जगह पे सेम ही है। अगर रास्तों की बात करें ना, तो सड़कें काफ़ी ख़राब भी हैं क्योंकि यहाँ पे सैलाब आया था और बहुत तबाही हुई थी। खैर उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया, बहुत जगह पे काम भी हो गया है, लेकिन कुछ रास्ते हैं जो कि काफ़ी ख़राब हैं और जब बैठते हैं ना लग पता जाता है। लेकिन इट्स ओके क्योंकि ये इन जगहों की ब्यूटी है। हमें लाहौर में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ऐसे नज़ारे, ऐसी सड़कें। तो जब यहाँ पे आएँ तो मेरा ख्याल है माइंड प्रिपेयर हर चीज़ के लिए होना चाहिए। और जब आप अंदर से सोचते हैं ना कि मैंने खुश रहना है और मैंने हर चीज़ को इन्जॉय करना है, तो वाकई में आप ना करते हैं। अच्छा, कलाम जाते हुए ना रास्ते में हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि इन्होंने ना एक डोली टाइप बनाई हुई है यहाँ पे दरिया के ऊपर, जिसमें कि ना वो आपको बिठा के दरिया की दूसरी तरफ लेके जाते हैं। और अभी जो आपने उस साइड पे जाना है और जो मंजर देखना है ना, यू गोना लव इट। मैं आपको भी दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका नो हाउ दे दूँ कि ये बिल्कुल रास्ते में ही आता है। ये इस तरह से दरिया है और ये बहुत हसीन व्यूज़ हैं, बहुत प्यारे हैं। और उसके ऊपर जी डोली लगी होती है जिसमें आप बैठ के जाते हैं दरिया के उस तरफ, और वहाँ से आगे जी नीचे एक बड़ा ना पहाड़ी सा रास्ता है, उससे आप नीचे उतरते हैं। वहाँ पर चश्मे हैं, दरिया है, अभी हम देखते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ज़रा ये वाला मंजर एंजॉय करें। अच्छा, इस डोली में बैठते हुए ना बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ऑल्सो इफ़ यू आर विद द किड्स तो भी ये बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि इसके साथ एक ये दरवाज़ा अटैच है, आप इसको लॉक कर लेते हैं और आपको प्रॉपर आसमानी झूले वाली फ़ील आती है, एक्सेप्ट द व्यू ऑब्वियसली। और यहाँ पे दरिया का इतना शोर है ना कि जब आप दूर अगर किसी से कोई बात कर रहे हैं ना, तो आपको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, बल्कि आप क्या क्या कहा मुझे समझ नहीं आई, बस यही कहते रह जाएंगे। लेकिन आई लव द सीन्स हेयर, आई लव द कामनेस, पीस। और इतनी सर्दी भी नहीं थी, बहुत ही माइल्ड सा वेदर था। अगर आप सवाद के लिए प्लान कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हम बड़ों के लिए ना समर्स वाले कपड़े ही ठीक हैं। अगर कलाम वाली साइड पे है ना, तो रात में यहाँ सर्दी हो जाती है, सो एक जैकेट, शॉल या स्वेटर लाजमी रखें ताकि ना एक्सट्रीम वेदर से आप बच सकें। क्योंकि ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी लगी हो ना, तो इंसान एंजॉय नहीं सही तरह कर पाता। एंड जस्ट चेक दिस आउट। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे ना, ये चश्मा साइड से बह रहा था जो कि दरिया में जाके शामिल हो रहा था। और अब आपने सिर्फ सीन्स देखने हैं, बहता हुआ दरिया है, सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, अच्छा मौसम है, बहुत ही प्यारी हवा है और मतलब इट्स ऑल जो कि एक पैकेज में होना चाहिए। खैर जी, यहाँ का रास्ता काफ़ी स्टीपी था, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, पत्थर थे और उसमें से उतर के हम लोगों ने नीचे जाना था। खैर वी मेड इट ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप इतना प्यारा सीन देख रहे होते हैं ना, तो फिर ऊपर खड़े रहने का तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता। जैसे ही मैंने पाँव इस पानी में रखे ना, आप यकीन जाने वो ताज़गी मेरी रूह तक पहुंची। आई एम नॉट इवन किडिंग, बहुत मज़ा आया। मतलब आप सिर्फ ये चीज़ एक्सपीरियंस तब कर सकते हैं जब आप ख़ुद इस पानी में जाएं। ठंडा यख पानी था, सारा ग्लेशियर्स का था। लेकिन अच्छा 2 मिनट पे पाँव सुन भी हो गए थे। 2 मिनट से ज़्यादा आप इस पानी में नहीं खड़े हो सकते। लेकिन जब भी जाएँ लाजमी ये वाला एक्सपीरियंस ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने हाथ मुँह भी धोया, ऐसे ताज़गी ना, बस ऐसे हुआ कि क्या ही कोई आइस फेशियल हमने करना है, क्या ही कोई दुनिया का हमने ट्रीटमेंट
डिफरेंट लेना है जो हमें यहाँ पे मज़ा आया। अच्छा, और मज़े की बात आपको बताऊं कि इन टोटल ना हमने यहाँ पे 1 घंटा स्पेंड किया, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब मेरे हस्बैंड ने कहा ना कि यार चलें, 1 घंटा हो गया है, एंड आई वाज लाइक वाकई हमें 1 घंटा हो गया आए हुए। इतना मज़ा आता है यहाँ पे। कोई यहाँ पे उस तरह से कोई पॉइंट नहीं है, कोई कैफ़ेज़ कैंटीन्स वगैरह नहीं है, लेकिन आप खुद ही बहुत इन्जॉय करते हैं। सीन्स ऐसे हैं, सामने चश्मा है, दरिया का शोर है। इट वाज़ रियली रियली गुड। रमादा इन था हमारा कलाम का होटल, और ये पूरा इसका एक व्यू है। ये होटल में वाकई में हमें बहुत मज़ा आया। एक तो व्यूज़ इसके बहुत कमाल है, दूसरा कि यहाँ पे ना एक बहुत वाइड लॉन है जहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, नाश्ता वगैरह किया। बहुत ही मज़े का था। और यहाँ पे अगेन मैंने सोचा कि आपको एक छोटा सा मिनी सा रूम टूर दे दूँ। ये इस तरह से जी। अच्छा, यहाँ पे हर जगह मेरा ख्याल है कि यही कॉन्सेप्ट है कि 2 बेड्स लगे होते हैं, एक बड़ा बेड और एक छोटा। और ये सोफ़ा सीट्स थी, वॉशरूम बहुत अच्छा था, गर्म ठंडा पानी अवेलेबल था, और इसके अलावा वो आपको सोप्स वगैरह साथ देते थे जो नॉर्मली हर होटल में होता है। और बाहर निकलते ही ये प्यारा सा व्यू था। ये पूरी एक बालकनी है जहाँ पे इनके सारे रूम्स फिल्ड थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। अच्छा, लेकिन रश बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। ऑनेस्टली कोई भी हमें उस तरह बंदा नज़र नहीं आया, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। और जी उसके बाद ना तकरीबन हमने 1 घंटा रेस्ट किया होगा, फ्रेशन अप हुए होंगे, बल्कि 1 घंटे से भी थोड़ा, और हम आ गए उशू फॉरेस्ट। अच्छा, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट है ना जंगल का, कि जंगल कैसा होता है, बचपन में स्टोरीज़ में भी सुनते थे। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। जैसा कि मैंने हमेशा से इमेजिन किया था कि अगर मैं किसी फॉरेस्ट में जाऊँ तो वो कैसा होगा, तो इट वाज लाइक दैट। ये ओवरऑल पूरा ऐसे बड़े बड़े ट्रीज़ सारी जगह पे लगे हुए हैं, और इसके अलावा साइड पे एक छोटा सा माउंटेन है जो कि ऊपर जा रहा है, जहाँ से हमने सुना कि यहाँ से जानवर नीचे आते हैं, जंगली जानवर। और वो शाम के टाइम तो बहुत ही अमेजिंग हो गया था। इतना डर लग रहा था ना कि फटाफट अब मगरिब होने वाली है तो हम यहाँ से उठें, ये ना हो कि कोई जानवर आ जाए। और यहाँ पे पहुँचते हुए हमें ना 3:30 पौने 4 हो गए, और उस वक्त भूख अपने ज़ोरों पे थी। और स्पेशली जब आप सोच रहे हो ना कि बस खाना मिलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। हमने जी बारबेक्यू का सारा सेटअप लगाया। अच्छा, हवा बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे, विच इज़ गुड फॉर बारबेक्यू, और लेकिन सर्दी थी। मैंने बच्चों को स्वेटर वगैरह से कवर किया, और आई वाज ऑब्सेस्ड विद द सीन्स। मतलब मैंने इतनी सारे रिकॉर्ड किए हैं वीडियो में। खैर मैंने इतने नहीं डाले कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, लेकिन एवरी सीन वॉज वर्थ इट। और अब ना आपको आइडिया भी मिल गया है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इटसेल्फ तो यहाँ पे ऐसा ना कुछ नहीं है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं या वैसे वीडियोस लेना चाहते हैं, फॉरेस्ट देखना चाहते हैं, तो बस इतना ही है। यहाँ पे आके अगर आपने फ़न करना है, बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है, तो फिर बॉनफायर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बारबेक्यू हो सकता है, अंताक्षरी खेली जा सकती है, स्पेशली अगर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, लूडो आप लेके आ सकते हैं, यहाँ पे रेसिंग हो सकती है। बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ हैं अगर आप सोच के आते हैं, प्लान करके आते हैं तो। वीडियो एडिट करते करते ही ना मेरा दिल चाहने लग पड़ा कि मैं फिर से ये बारबेक्यू एंजॉय करूँ। इट वाज रियली आई एम श्योर आप सबका भी बड़ा दिल चाह रहा होगा। अच्छा, आप ये ज़रा ये देखिए, कोई ट्री का पार्ट है शायद, जो कि यहाँ पे ना इस डेकोरेशन पीसेस मिल रहे होते हैं। मैंने काफ़ी जगह पे देखे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका इतना बड़ा दरख्त है और बहुत सारे यहाँ पे गिरे होते हैं। आई डोंट नो द नेम, अगर आपको पता हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और मगरिब से थोड़ा पहले हम लोगों ने सारी चीज़ें वाइंड अप की, क्योंकि अब ना हवा भी चलना शुरू हो गई थी और ज़रा डर भी लग रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है जंगल है। और हम आ गए जी होटल वापस। अच्छा, दिस वॉज द व्यू। शाम का टाइम था, और अब सोचा कि ज़रा चाय पी लें, क्योंकि चाय तो बस ना हर जगह ना मैंडेटरी है, चाय के बगैर नहीं गुजारा। और इनकी भी चाय बहुत ही लाजवाब थी, बहुत मज़े की थी। और इस लॉन में बैठे बैठे ना आप हमें रोशनी से अंधेरा हो गया। ये जो पहाड़ों का व्यू था ना, ये व्यू आना बंद हो गया। बल्कि आगे मैं आपको सीन दिखाती हूँ। 1 मिनट में क्या हुआ कि लाइट चली गई, एंड इट वॉज रियली स्केरी। बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि यहाँ पे ना हम कोई हॉरर स्टोरी ज़रा टाइम करें, सब अपनी अपनी एक हॉरर स्टोरी सुनाएं, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। खैर थोड़ी देर में उन्होंने जनरेटर चला दिए, लाइट भी आ गई, लेकिन बहुत ही ठंडी हवा थी और बड़ा मज़े का। आई होप कि मैं आपको सही तरह से बता पा रही हूँ, क्योंकि इट वाज़ रियली फ़न। स्पेशली जो लॉन में हमने टाइम गुजारा, बहुत बातें की, 1.5-2 घंटे हम बैठे रहे, बिल्कुल पता नहीं चला। और वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो हमने इस पर अमल करते हुए जी डिनर का टाइम हो गया था। इस वक्त अराउंड 9:30-10 का टाइम था, और यहाँ पे हमने एक और रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया। अच्छा, एक्सप्लोर करना भी एक काम है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी वाईफाई सिग्नल्स नहीं आते, और होटल वालों ने तो वाईफाई लगाया ही नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हमारा ना वेस्ट हो जाता है, हमारे सिग्नल्स नहीं आते। तो हमारे 4G ने कहीं कहीं सिग्नल्स कैच किए, तो उस पर फिर हमने ना सर्च की कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे फ़ास्ट फूड के रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, कॉन्टिनेंटल का कुछ समझ में आ जाता है ना। हमने ट्राई किया, क्योंकि ऐसे ही सोचा कि भाई पैसे वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है अगर रिव्यूज़ नहीं अच्छे तो। चलो Okay, go. Chase the rubber. भाग के दो, जब आसान नहीं था।
ये था जी मून रेस्टोरेंट और वाकई में इसके रिव्यूज़ वैलिड थे। इनका खाना बहुत मज़े का था। यहाँ पे बच्चों के लिए भी उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, बहुत सारे स्विंग्स हैं। यहाँ पे ना हमने 2-3 चीज़ें ऑर्डर की जिसमें कि सूप था, चाउमीन अलॉन्ग फ्राइज़ और चाइनीज़ था। ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिया कि पता नहीं खाने का जायका कैसा होता है, लेकिन अभी तक तो हमारा खाने के वाले से एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा जा रहा था और इनकी सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी एक्सेप्ट द चाइनीज़। मुझे ऐसा लगा कि ना राइस ज़रा ड्राई हैं या पुराने हैं, आई डोंट नो व्हाट द सीन वाज, लेकिन जो हमारा एक अपने हाथ का जायका होता है, लाहौरी जायका जैसे हम कहते हैं या लाहौरी चाइनीज़, वो फ्लेवर इसमें नहीं था। लेकिन दे डिड अ गुड एफर्ट और मज़ा आया खा के, क्योंकि भूख भी काफ़ी लग चुकी थी। चाउमीन भी मज़े का था। खाने के बाद हमने कहा कि अब इसको ज़रा हज़म किया जाए और हम निकल पड़े कलाम बाज़ार। अच्छा, जो टाइम था ना इस वक्त 12 साढ़े 12 के अराउंड, बाज़ार काफ़ी हद तक बंद हो चुका था, लेकिन नेक्स्ट टाइम दोबारा भी गए। आई विल शेयर द वीडियोज़ और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना तो आई विल डेफिनेटली अपलोड द पार्ट 3 एंड 4। अभी ये डे 1 है एंड डे 2 है, एंड अगर आप लोगों ने पसंद की तो फिर डे 3 एंड डे 4 की वीडियोज़ भी लाजमी आएंगी। किस तरह है भाई ये झुमके, ये सफ़ेद वाले? अच्छा, और पता नहीं ये लाहौरियों को इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं। अब ये झुमके हैं सिंपल से, ये 350 या 400 का मैक्सिमम मिल जाते होंगे ना, लेकिन इसने मुझे बोला कि 500। इसी तरह जो ये इयरिंग्स है ना, इसका भी इसने मुझे बताया 550। खैर मैंने ये चीज़ें नहीं ली क्योंकि ये तकरीबन सारी चीज़ें अब लाहौर से मिल जाती हैं और इससे अच्छे रेट पे मिल जाती हैं। मैं बस वैरायटी चेक कर रही थी कि कोई डिफरेंट चीज़ नज़र आए, जैसे कि एक जगह की सौगात होती है ना, तो वो फिर अब मैं लेके जाऊँ। अच्छा, ज़्यादातर जो मैंने चीज़ें नोटिस की ना इस बाज़ार में, वो एक तो ड्राई फ्रूट्स का बहुत काम है, स्पेशली ये जो कीवी है, चॉकलेट्स हैं, ये इस तरह के फ्रूट्स हैं ना, ये ड्राई करके इनको सेल करते हैं और वो मैंने लेना था। एंड द बैड चीज़ इसकी मैं बिल्कुल भूल गई। मेरा प्लान था कि लास्ट डे पे मैं ये चीज़ें ले लूँगी और बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। खैर इट्स ओके, इट वाज़ नॉट द लास्ट टाइम। मैंने अब अगली दफ़ा के लिए टारगेट रख लिया है कि अब हम इसलिए जाएंगे जी कि हमने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। अच्छा, और यहाँ पे इसके अलावा लकड़ी का और स्टोन का बहुत काम है, क्योंकि मेरा ख्याल है इनके पास इतने दरख्त हैं। स्पेशली कहते हैं जी कि कोई भी चीज़ महंगी हो ना तो वो कहते हैं जी शीशम से बनी हुई है, तो शायद कि इनके पास लकड़ी एक तो बहुत ज़्यादा सोर्स है इसका, और स्टोन्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो वो ज़्यादा चीज़ें वो सेल करते हैं। बाकी जो मुझे नज़र आए बेसिक से वो शॉल्स थी या कपड़े थे, वो सारी चीज़ें लाहौर से मिल जाती हैं। इसके साथ ये दो अच्छा, ये 2 मैट हैं और ये आपने बताया 1200 का है। अच्छा, हाँ, ये सेम 1800 की हैं। ये 2000 की, इसमें एक भी है। अच्छा, और ये घोड़ा भी बताइएगा। छोटा वाला 3000 है, हाँ, 4000। ये क्या चीज़, किस चीज़ का बना हुआ है? ये स्टोन का, स्टोन कौन सा है ये? गिलगित साइड वाली है। अच्छा, और अभी के लिए तो फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपने डे 3 और डे 4 देखना हो ना तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन ये वीडियोस एडिट करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, मेरी मेमोरीज दोबारा से ना फ्रेश हो गई। और जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।